दोस्तों, कभी सोचा है लोग तुम्हें सुनकर भी इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्यों तुम्हारी बात उनके कानों में असर नहीं डालती? क्यों तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसके तुम हकदार हो? अरे यार, तुम दिमाग को कंट्रोल करना नहीं जानते। और याद रखो, जिसने दिमाग जीत लिया दिल खुद ब खुद झुक जाता है। ये दुनिया दिल से नहीं चलती, ये दिमाग से चलती है। और जो दिमाग को पकड़ लेता है वही लोगों को अपने काबू में कर लेता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 साइकोलॉजिकल वेपन्स देने वाला हूँ। ऐसे वेपन्स जो तुम्हें पावरफुल बनाएंगे, ऐसे वेपन्स जो तुम्हें वो एज देंगे जिसके बाद कोई तुम्हें लाइटली नहीं लेगा। ये फेक ट्रिक्स नहीं है, ये कोई खाली मोटिवेशन नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। ऐसी साइकोलॉजी जो तुम्हारी प्रेजेंस को बढ़ा देगी, तुम्हारी बात को वजन देगी और तुम्हें रिस्पेक्ट के मुकाम पर खड़ा कर देगी। सोचो कैसा लगेगा जब लोग तुम्हारी बात काटने से डरेंगे। कैसा लगेगा जब वो तुम्हें इग्नोर करने के बजाय तुम्हें सुनने पर मजबूर होंगे। तो फिर इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। 5वां वेपन सबसे डेंजरस है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ का खेल बदल सकता है। तो फिर तैयार हो जाओ, ये वीडियो तुम्हें वो ताकत देने वाली है जिससे तुम लोगों के दिमाग के मास्टर बन जाओगे। तो चले बिना देर के खेल स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंट्रोल द रिवार्ड सिस्टम। देखो यार, किसी इंसान को सबसे ज्यादा एडिक्शन किस चीज की होती है? ड्रग्स नहीं, फूड नहीं, असल एडिक्शन है अटेंशन एंड वैलिडेशन। और यही वो जगह है जहाँ तुम्हें खेल जीतना है। अगर तुम हर वक्त लोगों को अटेंशन देते रहो, हर वक्त एप्रिसिएशन बांटते रहो, तो वो उसे सस्ता समझ लेंगे, तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने रिवार्ड सिस्टम पर कंट्रोल कर लो, यानी तारीफ, अटेंशन और अपना वक्त सिर्फ सिलेक्ट लोगों को दो, तो तुम्हारी प्रेजेंस एक रेयर करेंसी बन जाएगी। ये रूल न्यूरो साइंस से आता है। इंसान के दिमाग में एक केमिकल है डोपामाइन। ये हर बार रिलीज होता है जब तुम्हें कोई खुशी, तारीफ या कामयाबी मिलती है, चाहे वो किसी के सिंपल लफ्ज वाह कमाल से हो या इंस्टाग्राम के एक लाइक से। देखो यार, किसी बच्चे को चॉकलेट दो, वो फौरन तुम्हारे पीछे आ जाएगा। किसी एम्प्लॉय को सिर्फ एक बार पब्लिक में अप्रिशिएट करो, वो तुम्हारे लिए जान लगा देगा। अरे यही फार्मूला जिंदगी के हर खेल में चलता है। साइकोलॉजी इसे कहती है वेरिएबल रिवॉर्ड प्रिंसिपल, यानी कभी कभी रिवॉर्ड देना, हमेशा नहीं। क्योंकि जब रिवॉर्ड अनसर्टेन हो तो दिमाग ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया, कैसीनो और वीडियो गेम्स लोगों को गुलाम बना लेते हैं। अरे यार, तुम्हें रिवॉर्ड को वाइजली यूज करना है। हर वक्त तारीफ नहीं करनी, हर वक्त तसल्ली नहीं देनी। यार, तुमने अपने लफ्ज, अपनी तारीफ, अपनी अटेंशन को कीमती बनाना है। जब तुम्हारी तारीफ रेयर होगी तो उसका असर डबल होगा। देखो यार, अगर एक उस्ताद हर रोज शागिर्द को कहे शाबाश, तो शागिर्द पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही उस्ताद पूरे साल में एक बार कहे तुम कमाल हो, तो शागिर्द सारी जिंदगी उसे याद रखेगा। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर वक्त लोगों को यस कहते हो, तो वो तुम्हें ग्रंटेड लेते हैं। लेकिन जब तुम अपने यस, अपने अटेंशन को रेयर बना देते हो, तो लोग तुम्हारे एक स्माइल के लिए भी तरसने लगते हैं। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि इंसान स्केर्सिटी को ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल समझता है, यानी रेयर चीज हमेशा कीमती लगती है। अरे यार, तुम्हारे अल्फाज रेयर हो, तुम्हारी तारीफ रेयर हो, तुम्हारा वक्त रेयर हो, तो लोग तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। यही तो है कंट्रोल का खेल। जब रिवार्ड सिस्टम तुम्हारे हाथ में आ जाए तो दिलो दिमाग भी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अरे यार, चीप अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी बर्बादी है, रेयर अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर लोगे तो दुनिया खुद तुम्हें चेज करेगी। नंबर 2, कंट्रोल द फर्स्ट मूव। दुनिया में एक अजीब रूल है, जो पहला स्टेप लेता है वही खेल का मालिक बन जाता है, और जो हमेशा दूसरों के स्टेप का वेट करता है वो गुलाम बन जाता है। अरे यार सोचो, जब दो लोग मिलते हैं तो पहला स्माइल कौन देता है, पहला हैंडशेक कौन करता है, पहली बात कौन शुरू करता है? ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, मगर असल में पूरे ताल्लुक का नक्शा यही सेट कर देती हैं। देखो यार, क्लास में एक स्टूडेंट हमेशा पहले सवाल पूछता है, टीचर ऑटोमेटिकली उसे सीरियस लेने लगता है। ऑफिस में जो बंदा मीटिंग में सबसे पहले आइडिया रखता है, बाकी सब उसके फ्रेम के अंदर बोलते हैं। अरे यार, यही तो है पावर ऑफ द फर्स्ट मूव। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का माइंड नेचुरली फ्रेम फॉलो करता है। जिसने पहला फ्रेम क्रिएट किया वो बाकी सब पर असर डाल देता है। और यार, इसी को तो कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। तो यार, अगर तुम हमेशा वेट करोगे कि कोई और बोले, कोई और फैसला करे, कोई और एक्शन ले, तो तुम हमेशा फॉलोवर रहोगे। और फॉलोवर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फॉलोवर को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। अरे यार, पहली मूव सिर्फ बात
बात करने में नहीं, हर जगह है। पहला फैसला लेना, पहला नो कहना, पहली बाउंड्री सेट करना, ये सब तुम्हें मास्टर बनाता है। अरे यार देखो, अगर किसी ने तुम्हें रात 2 बजे कॉल की और तुमने फौरन पिक कर ली तो फ्रेम किसने सेट किया? उसने। लेकिन अगर तुम अपने असूल पर खड़े रहो और कहो कि ये वक्त मुनासिब नहीं है तो फ्रेम तुमने सेट किया। अरे यार, असल ताकत मसल या वॉल्यूम में नहीं बल्कि इनिशिएटिव लेने में है। जो पहला स्टेप लेता है वो दूसरों के जहन पर अपनी छाप छोड़ देता है, वही रिस्पेक्ट पाता है क्योंकि लोग उसके लीड को नेचुरली फॉलो करने लगते हैं। अरे यार, अगर इज्जत चाहिए तो कभी दूसरे के कदम का इंतजार मत करो। स्टेप 1 हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। नंबर 3, एक्सपोज द वीक स्पॉट। देखो, हर इंसान के पास एक कमजोरी होती है। कोई इज्जत के लिए मर रहा है, कोई प्यार के लिए तरस रहा है, कोई बस चाहता है कि लोग उसे अहम समझे। अगर तुम वो कमजोरी ढूंढ लो तो सामने वाला कभी भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। अरे यार, डेली लाइफ में ही देख लो। कभी देखा किसी को जो जिम में सिर्फ इसलिए जाता है ताकि लोग कहें कि वाह भाई कमाल बॉडी है? कभी देखा है कोई दोस्त जो ग्रुप में जोक्स करता है बस इसलिए कि लोग हंसे और उसे एक्सेप्ट करें? ये सब वो कमजोरियां हैं जिन पर इंसान जिंदा है। अब अगर तुम उनके पेन पॉइंट्स को समझ गए तो तुम बंदों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर सकते हो। अरे यार, सिंपल सा रूल है, उनकी वो ख्वाहिश पूरी करो जिसकी वो भूख रखते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। अरे यार, जो इंसान भूखा होता है वो रोटी देने वाले को भी खुदा मान लेता है। इसीलिए जो अटेंशन के लिए तरस रहा है वो तुम्हारे एक जुमले पर मर मिटेगा। असल खेल ये है कि उनके वीक स्पॉट को सामने रखो लेकिन साथ में अपनी बाउंड्रीज सेट करो। अगर तुम हर वक्त वो ख्वाहिश पूरी करते रहो तो वो तुम्हारे आदी हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम कभी दो कभी रोक लो तो वो तुम्हारे मोहताज रहेंगे। अरे यार, यही तो वो जगह जो तुम्हें प्रैक्टिकली पावर देती है। जब तुम्हारी नजर बंदे की कमजोरी पर होगी तो तुम्हारी पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ेगी। नंबर 4, इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स। देखो यार, असल ताकत ये नहीं कि तुम चिल्ला कर लोगों को मनवा लो। असल ताकत ये है कि वो खुद सोचे कि ये मेरी चॉइस है, हालांकि वो तुम्हारा प्लांटेड आइडिया था। जब तुम दूसरों को लगने दो कि वो खुद फैसला कर रहे हैं तो वो दिल से फॉलो करते हैं। अरे यार सोचो, दुनिया में बड़े लीडर्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया। वो हुक्म नहीं देते थे, वो चॉइस क्रिएट करते थे। उन्होंने लोगों को ये फील दिया कि ये रास्ता हमने खुद चुना है, और यही वजह है कि वो लोग जान देने पर भी तैयार हो जाते थे। जोर जबरदस्ती आर्जी असर डालती है, लेकिन इल्यूजन का चॉइस बंदे को हमेशा के लिए तुम्हारे नैरेटिव में कंट्रोल कर देता है। अरे यार, अगर तुमने कंट्रोल लेना है तो लोगों को मजबूर मत करो, उन्हें ऑप्शन दो, उन्हें फील करवाओ कि वो आजाद हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारे हाथ के कठपुतली होंगे। नंबर 5, कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ रिस्पेक्ट। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि लोग तुम्हें इज्जत दें, चाहे दिल से करें या मजबूरी से। और इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, इज्जत छीननी पड़ती है अपने एक्शन से। साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक सीक्रेट यही है, लोग तुम्हें वही ट्रीट करते हैं जो तुम खुद अपने लिए डिमांड करते हो। अगर तुम खुद को सस्ता बेचोगे तो दुनिया तुम्हें चीप समझेगी। अगर तुम अपने स्टैंडर्ड ऊंचे रखोगे तो दुनिया को झुकना पड़ेगा। अरे यार, अपनी बाउंड्री सेट करना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। जो बंदा कहता है कि ये मेरी लिमिट है, इससे आगे मत आना, वही असल मास्टर होता है। देखो यार, 2 दोस्त हैं, एक हर वक्त फ्री है, हर वक्त अवेलेबल है, दूसरा हमेशा अपने रूल्स पर चलता है। कौन सा दोस्त ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा? वही जो अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि स्केर्सिटी हमेशा वैल्यू पैदा करती है। इसीलिए तुम्हें अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाना है, अपने वर्ड्स को रेयर बनाना है और अपनी लिमिट्स को वाजे रखना है। जब तुम रिस्पेक्ट के नैरेटिव को कंट्रोल कर लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने कंप्रोमाइज करेगी और अपनी मर्जी छोड़कर तुम्हारी मर्जी पर आएगी। अरे यार, पैसा आज है कल नहीं, रूप बदलता रहता है, लेकिन इज्जत वो एक ऐसा हथियार है जो अगर तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम्हें कोई भी झुका नहीं सकता, बल्कि हर कोई तुम्हारा गुलाम बनेगा। तो यार, क्या तुम इस पॉइंट से इत्तेफाक करते हो या नहीं? कमेंट्स में लाजमी बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।